नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आपके लिए हर शाम 4 बजे लाइव लेकर आती हूं हेलो मनी 9। पर्सनल फाइनेंस पर हमारा फोकस रहता है, यानी आप कैसे सही दिशा में अपने निवेश कर सकें, कैसे आप ज्यादा टैक्स बचा सकें, कैसे आप सही निवेश चुन सकें, इन सब पर हम फोकस करते हैं। और मंडेज को बात होती है इनकम टैक्स की, और इनकम टैक्स के लिहाज से मार्च जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना हो जाता है। ये महीना टैक्स बचाने का आखिरी महीना है, और इसके अलावा नोटिस से बचने का भी ये आखिरी ही महीना होता है। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे टैक्स पेयर्स को नोटिस भेजने की तैयारी में है जिनके इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर में दी गई जानकारी और एसएफटी से डिपार्टमेंट को मिली जानकारी में मिसमैच नजर आ रहा है। आयकर विभाग ने टैक्स पेयर से अपील भी की है कि भाई आप देखिए इस तरह का मिसमैच ना हो। तो इनकम टैक्स किस तरह के टैक्स पेयर्स को नोटिस भेजेगा और क्यों भेजेगा? और आपके मन में शायद ये भी सवाल आएगा, अभी तक तो हमने इस साल इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है, फिर ये क्या मिसमैच कहां से पकड़ा गया है? तो इन सब सवालों का आज हम जवाब देने वाले हैं, और आपको किस तरह से सावधान रहना ताकि आप इनकम टैक्स के नोटिस से बचे। कौन सी वो गलतियां हैं जो पकड़ लेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये समझाने के लिए आज मेरे साथ हैं बिजज्ञान के को-फाउंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज लांबा जी। थैंक यू सो मच मनोज सर, आपने वक्त निकाला। और यही मौका है, जो लोग मनोज जी से बात करना चाहते हैं, उनसे सीधा सवाल पूछना चाहते हैं, प्लीज जुड़िए मनी 9 के प्लेटफॉर्म पर। और आप हमें सवाल कैसे भेज सकते हैं? आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने सवाल। मैं चाहूंगी आप व्हाट्सएप नंबर नोट करें 9311211874। साथ में ईमेल करना चाहते हैं तो money9query@tv9.com पर ईमेल कीजिए, और या फिर YouTube पर लाइव भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लाइव हमें लिख करके भेजिए। टॉप चैट का जो बॉक्स नजर आ रहा है, मनोज सर यहाँ आपकी मदद करने के लिए हैं। केवल इनकम टैक्स रिटर्न के मिसमैच की हम बात नहीं करेंगे। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हैं, अगर आपने अभी तक अपने निवेश के कमिटमेंट्स जो आपने किए थे वो पूरे नहीं किए, तो 31 मार्च के पहले ये करना कितना जरूरी है, या फिर आप कंफ्यूज हैं नई टैक्स रजीम या पुरानी टैक्स रजीम, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज लांबा जी। मनोज सर, वेलकम वंस अगेन। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किन लोगों को नोटिस भेजने की तैयारी में है, और ये नोटिस किस असेसमेंट ईयर के लिए है? प्रियंका जी, पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि ये नोटिस नहीं आ रहा है। ये इनकम टैक्स एक वेरिफिकेशन की प्रोसेस लेके आ रहा है। नोटिस और वेरिफिकेशन में फर्क होता है। नोटिस वो है जिसका आपको जवाब देना ही देना है। वेरिफिकेशन जस्ट एक इंक्वायरी है डिपार्टमेंट जो मिसमैच के लिए आपसे कर रहा है। यहां पर अगर आप जवाब भी नहीं देते तो आप पे किसी तरह का जुर्माना नहीं लगाया जा रहा। सिर्फ डिपार्टमेंट ये जानना चाह रहा है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है और जो आपने अपनी आयकर विवरणी में इंफॉर्मेशन दिखाई है, दोनों में मिसमैच आ रहा है। क्या आप इस मिसमैच से सहमत हैं या इस मिसमैच से सहमत नहीं हैं? अगर सहमत नहीं है तो क्यों नहीं है, अपनी एक्सप्लेनेशन दें, ताकि भविष्य में अननेसेसरी आपको जो परेशानी हो सकती है उससे आप बच सके। तो इसके लिए आयकर विभाग एक ई वेरिफिकेशन स्कीम 2021 लेके आया था। उसी के जरिए ये वेरीफाई की जा रही है आपकी इंफॉर्मेशन। इट इज नॉट ए नोटिस। और ये जो प्रेस रिलीज आई है सीबीडीटी की तरफ से, वहां पर उन्होंने क्लैरिफाई किया भी है इस बात को। ये नोटिस नहीं है, ये नॉर्मल वेरिफिकेशन प्रोसेस है, तो घबराने की जरूरत नहीं। फाइन, तो ये क्लैरिटी के लिए धन्यवाद कि चलिए ये कोई नोटिस नहीं है, आपसे महज पूछा जा रहा है, और ये है असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, राइट? तो इन लोगों के आईटीआर को उठाया जा रहा है या इनके अपडेटेड आईटीआर को उठाया जा रहा है, और किससे मिसमैच? क्या ये स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से मिसमैच ट्रेस किया जा रहा है? किस तरह के ट्रांजैक्शन से मिसमैच हो रहा है मनोज सर? देखिए, एक डिपार्टमेंट जो हमारा इनकम टैक्स आयकर विभाग है वो डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। बैंक से, स्टॉक एक्सचेंज से, प्रॉपर्टी एक्सचेंज से, और म्यूचुअल फंड से, और तरह तरह के साधनों से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। जब उस इंफॉर्मेशन में जो जानकारी उन्होंने एकत्रित की है वो आपकी आयकर विवरणी से मैच नहीं करती है, तो ऐसे में डिपार्टमेंट आपको वेरीफाई करता है इस स्कीम के जरिए कि आपका ये मिसमैच क्यों आ रहा है।
उदाहरण के तौर पे सिंपल ढंग से हम जाऊंगा, आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में ब्याज की इनकम दिखाई 50,000 रुपए, डिपार्टमेंट के पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें इनकम आ रही है 65,000 रुपीज, 65,000 रुपए। तो 15,000 रुपए का ये मिसमैच क्यों है, इसको जानने के लिए, इसको वेरीफाई करने के लिए विभाग आपसे पूछ रहा है। अभी कोई एक्शन लेने नहीं जा रहा, और कह रहा है कि अगर वाकया में आप इससे सहमत हैं तो आप अपडेटेड रिटर्न भरिए, जिसकी व्यवस्था सरकार ने कर दी। ठीक है, तो असेसमेंट ईयर 21-22 के जिन आईटीआर और एसएफटी ट्रांजैक्शन में, जो कि आपने बताया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में मिसमैच है, उन्हें जो है उनसे पूछताछें हो रही है, मैं ठीक समझ रही हूँ? और इसे ठीक करने के लिए अब टैक्स पेयर्स के पास क्या रास्ता बचता है सर? हाँ, दो रास्ते मैंने आपको बताया। कि पहली बात तो समझिए कि 21-22 के लिए क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि अपडेटेड रिटर्न भरने की जो समय सीमा है वो 2 साल तक, 24 महीने तक भर सकते हैं। तो 31/3/2022 वाले हाल की समय सीमा 31 मार्च 24 को खत्म हो रही है। इसलिए डिपार्टमेंट इस ईयर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को आपसे कॉल कर रहा है। दूसरी बात रही कि मिसमैच अगर नहीं है, आपने पहले ही आईटीआर में इंफॉर्मेशन दिखा रखी है और डिपार्टमेंट आपको कह रहा है, वहां पे आप ओके कीजिए। उन्होंने अपने इंप्लीमेंटेशन स्कीम में लिखा भी है, अगर आपका मिसमैच नहीं है और फिर भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है तो आप उसको कह दे ओके, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। और अगर वाक्य में मिसमैच है तो आपने ये बताना है ये मिसमैच किस वजह से। कई जगह क्या हो रहा है कि मैंने ब्याज की इनकम को व्यवसाय की इनकम दिखा दिया, या व्यवसाय की इनकम को सैलरी की इनकम दिखा दिया, लेकिन इनकम दिखाई हुई है। तो आपको एक मौका दिया जा रहा है कि आप अपने पक्ष में जो भी कहना चाहते हैं वो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं दफ्तर काटने की, चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन माध्यम से आप उसका जवाब दे दें। जस्ट बड़ा सिंपल प्रोसेस है इस ई वेरिफिकेशन सिस्टम में, जो टोटली डिजिटल इंडिया की मुहिम को हवकारता है। और टोटल एक क्लिक से आप अपने आप को क्लैरिफाई कर सकते हैं कि आपने जवाब कैसे दे। तो जब हम जवाब कोई देगा, अगर किसी से ये पूछताछ होती है असेसमेंट ईयर के लिए, और आपने जैसे कहा कि आपके पास एक रास्ता कि आप अपडेटेड रिटर्न भरेंगे, आईटीआर-यू भरेंगे, तो सबको आईटीआर-यू भरने की जरूरत नहीं होगी क्या? या फिर अगर आपको इस तरह से वेरीफाई किया जा रहा है तो आपको आईटीआर-यू ही सोल्यूशन है, या आप सिर्फ जवाब भी उसमें दे सकते हैं? ये समझा दीजिए। अपडेटेड रिटर्न कब भरनी है? जब आपकी पिछली जो ओरिजिनल रिटर्न आपने भरी थी उसमें इनकम कम दिखाई थी। उदाहरण के तौर पे आपकी 2 बैंकों में एफडी थी, आईसीआईसी बैंक में भी थी, एचडीएफसी में थी। आपने आईसीआईसी बैंक वाली तो डिक्लेयर की हुई है, लेकिन एचडीएफसी से जो ब्याज आ रहा था वो डिक्लेयर नहीं किया था। और अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि आपने ये डिक्लेयर नहीं किया, राइट? तब आप आईटीआर-यू भरेंगे। हाँ, तो एचडीएफसी वाला जो डिक्लेयर नहीं किया उस इनकम को आपने अपडेट करना है, इसलिए इसका नाम अपडेटेड रिटर्न है। और आपको जो टैक्स और भरना है वो हर इनकम पे दोबारा नहीं भरना है। जितनी इनकम आप अपडेट कर रहे हैं, जो छूट गई थी, रह गई थी गलती से, जाने या अनजाने, उसी इनकम पे टैक्स भरना है। परंतु एक बात यहां पे और क्लियर करना चाहूंगा कि यहां पर जब आप इनकम डिक्लेयर करेंगे आप पे जुर्माना कोई नहीं है, लेकिन आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। वो एडिशनल टैक्स कितना होगा? अगर रिटर्न 1 साल के अंदर भरी जा रही है तो 25% एक्स्ट्रा, और अगर 1 साल से 2 साल का पीरियड है, जैसे मैंने 2 साल का पीरियड बताया, तो 50% अतिरिक्त। ओके, तो ज्यादा आपको जो टैक्स लाइबिलिटी होगी उससे ज्यादा आपको भरना पड़ेगा, राइट? जी, तो अगर नॉर्मल टैक्स 20% था तो आपको 50% एक्स्ट्रा 30% टैक्स हो जाएगा। जी जी, तो ये बताइए कि कुछ ऐसे भी मामले होंगे जिसमें अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकता होगा? बिल्कुल। अब ये बहुत बड़ा अहम सवाल है कि कहां कहां अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं हो। अगर आपकी रिटर्न लॉस की है तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अगर आप अपडेटेड रिटर्न भर के सरकार से रिफंड क्लेम करना चाह रहे हैं तो भी आप आईटीआर-यू अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। या आपने पहले रिफंड क्लेम कर लिया है, अब आप रिफंड में कुछ अतिरिक्त और क्लेम करना चाहते हैं तो भी ये रिटर्न नहीं भर सकते। या आपका केस पहले ही स्क्रूटनी के लिए
जांच के लिए ओपन हो चुका है, आपके यहाँ सर्च हो चुकी है, आपके यहाँ सर्वे हो चुका है, आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, आपके नाम बेनामी प्रॉपर्टी का कोई मामला चल रहा है, तो इन सभी सर्कमस्टांसिस में आप अपडेटेड रिटर्न भरने के लिए योग्य व्यक्ति नहीं। ठीक है, यानी सिर्फ आपकी जब टैक्स की लाइबिलिटी होगी तभी, कोई रिफंड क्लेम करने के लिए आप इसे नहीं भर सकते या रिफंड में किसी कर बदलाव। लेने के लिए सरकार स्कीम लेके आई है, कर वापस करने के लिए नहीं लेके आई। साधारण शब्दों में आपसे लेगी, देगी नहीं। राइट तो अपडेटेड रिटर्न भरने की कोई टाइम लिमिट भी है क्या मनोज सर? असेसमेंट या 2022-23 और असेसमेंट या 2023-24 के लिए ITRU कब तक फाइल किया जा सकता है? 2 साल? जी, मैंने जैसे कि बताया, असेसमेंट ईयर एंड होने के 24 महीने तक ओके आप ये रिटर्न भर सकते हैं। आप असेसमेंट ईयर 22-23 की अगर बात करते हैं तो 31/3/25 तक ये रिटर्न जा सकती है, और 23-24 की अगर आप बात करते हैं तो 31/3/26 तक आप अपनी आयकर विवरणी को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए जैसा आपने अभी बताया किसी तरह की पेनल्टी या फीस नहीं है, लेकिन आपको जो टाइम होगा, अगर 1 साल की देरी से आप भर रहे हैं, 1 साल की देरी हुई है तो आपको, आपने कुछ बताया ना, टैक्स कितना ज्यादा देना पड़ेगा? 25% 1 साल के अंदर अगर आप भर रहे हैं, और अगर आपका जो टाइम पीरियड भरने का 12 से 24 महीने के बाद है तो आपको 50% एक्स्ट्रा। ठीक है सर, और ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा? अगर किसी को ये जो है जवाब देना है क्योंकि उसकी टैक्स की लाइबिलिटी में कुछ गड़बड़ है, तो वो ये अपडेटेड ITR रिटर्न ऑनलाइन जाके भरेगा? पूरा प्रोसेस एक बार समझाएंगे, क्या क्या करना पड़ेगा उसे? पहले जवाब देंगे या फिर आप सीधा जाएंगे तो आप सीधा ITR, अपडेटेड ITRU भरने के लिए आपको बोला जाएगा, ऑनलाइन जाएंगे तो? देखिए, ये 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में आपने देखना है कि जो डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन आपको किया है वो आपसे बिलोंग करता है कि नहीं करता। क्या आपने वो इनकम वाक्य में ITR में से छूट गई है? अगर छूट गई है तो उसमें आप कंप्लाई में लिख दीजिए कि यस आई एग्री विद दी इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन दी पोर्टल, और मैं अपनी अपडेटेड रिटर्न भरने जा रहा हूं। और अगर गलती है, इंफॉर्मेशन आपसे बिलोंग नहीं करती, आपने पहले दिखाई हुई है, तो आपने उसमें लिखना है कि ये पहले से दिखाई हुई है और यहां पर दिखाई हुई है, इसलिए आप इस वेरिफिकेशन को यहीं से वेरीफाई कर सकते हैं, आपको आगे एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। ये तो हुआ वेरिफिकेशन का प्रोसेस। अगर वेरिफिकेशन की प्रोसेस के बाद आपको कहीं आगे जाना है, अगर वेरिफिकेशन की प्रोसेस के बाद कहीं आपको आगे जाना है, यानी अपडेटेड रिटर्न फाइल करना है, तो अपडेटेड रिटर्न जो है आपका, मैंने बताया कि 1 साल और 2 साल तक की समय सीमा उसमें फाइल कर सकते हैं। उसके लिए भी सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। 2022 में आयकर विभाग एक नया सेक्शन लेके आया था, जिस सेक्शन का नाम था अपडेटेड रिटर्न, 139 धारा 8A। उसके अंदर आप अपडेटेड रिटर्न ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं। मैनुअल तो ये स्वीकार ही नहीं होगा। ओके मैनुअल का कोई प्रोसीजर नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रही है। चलिए, तो सब कुछ ऑनलाइन होना है, और सबसे ज़रूरी बात जो मनोज सर हमें समझा रहे थे, ये कोई नोटिस नहीं है। इनकम टैक्स कह रहा है कि भाई आपने जो ITR भरा है और आपकी जो कमाई रही है, ब्याज से इनकम हो जो भी रही है, उसमें मिसमैच है। ब्याज से इनकम के अलावा क्या क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस और आपके ITR के मिसमैच को भी यहाँ पर जो है पॉइंट आउट कर सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? देखिए, आपने जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात की, SFT जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, मैं हमेशा जहां पे भी बोलता हूं, ये मैं बोलता हूं कि ये फाइनेंशियल होरोस्कोप है SSC का। ये करदाता का फाइनेंशियल होरोस्कोप है जो आयकर विभाग के पास अवेलेबल है। ओके पूरी आर्थिक कुंडली डिपार्टमेंट आपकी जानता है कि कहां आपकी FD से, कहां आपका डिविडेंड आ रहा है, कहां आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है, क्या कोई आपने विदेश यात्रा की है, क्या कोई आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, क्या आपने प्रॉपर्टी बेची है, आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं। एवरी इंफॉर्मेशन इज ट्रैक्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नाउ। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये फाइनेंशियल होरोस्कोप है। इस साल में जो शुरुआत हुई है, जो इंप्लीमेंटेशन हुई है, अभी जो उन्होंने नोटिस दिया है वो ब्याज और डिविडेंड के मिसमैच के लिए दिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट बाकी के लिए नहीं देगा।
उनके पास वो भी इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो कब से शुरू होगा ये भी देखना है। ठीक तो है, तो ब्याज और डिपार्टमेंट को डिविडेंड से जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, वेरीफाई हो रहा है, कोई नोटिस नहीं है, आप उसका जवाब दीजिए, अग्री करते हैं नहीं अग्री करते हैं, और उसके बाद अगला प्रोसेस होगा। तो अगर कोई आईटीआर अपडेटेड आईटीआर यू भरता है मनोज सर, तो क्या जैसे हम इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं इसमें आखिरी होता है कि आईटीआर वी वेरिफिकेशन आपको भरना होता है, वो प्रोसेस भी इसमें फॉलो करेंगे अपडेटेड रिटर्न में भी? वेरिफिकेशन के लिए मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। जैसे कि अगर आपका मैनुअल आपने ओरिजिनल रिटर्न भरा है तो वहां पर वेरिफिकेशन के डिफरेंट तरीके हैं। आप आधार ओटीपी कर सकते हैं, आप ईवीसी कर सकते हैं, आप डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई कर सकते हैं। अगर कोई साधन नहीं है तो इसकी कॉपी साइन करके आप सीपीसी बेंगलोर को भी भेज सकते हैं। लेकिन अपडेटेड रिटर्न को आपको ई वेरीफाई ही करना पड़ेगा थ्रू आधार ओटीपी, या अगर आपके लिए डिजिटल सिग्नेचर मैंडेटरी है तो आपको वेरीफाई जो करना पड़ेगा वो थ्रू डिजिटल सिग्नेचर ही करना पड़ेगा। बेंगलोर भेजने वाली व्यवस्था अपडेटेड रिटर्न में उपलब्ध नहीं कराई। ठीक है, सो आपको ऑनलाइन ही सब कुछ करना है, ई वेरीफाई भी करना है, सब कुछ ऑनलाइन होगा, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको कोई स्पीड पोस्ट से कहीं कुछ नहीं भेजना है, वेरीफाई भी ऑनलाइन करना है, फॉर्म भी ऑनलाइन भरना है, उसका जवाब भी आपको ऑनलाइन देना होगा। अगर कोई टैक्स पेयर अपडेटेड रिटर्न नहीं भर पाता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस तरह का एक्शन ले सकता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर आप अपडेटेड रिटर्न भरने से चूक गए, आप समझिए कि सरकार अपडेटेड रिटर्न क्यों लेके आई थी, इसके लिए सरकार की मंशा क्या थी। सरकार ने बजट में ये क्लियर किया था जब ये अपडेटेड रिटर्न की स्कीम लाई गई कि जिन लोगों की आयकर रिटर्न में इनकम दिखानी रह गई है उन्हें वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस के लिए, स्वैच्छिक कर पालना के लिए हम एक मौका दे रहे हैं, और ये मौका सिर्फ अतिरिक्त कर की कॉस्ट पर आएगा। लेकिन अगर अपडेटेड रिटर्न की ट्रेन को आप मिस कर गए तो आप पर जुर्माना भी लगेगा, आपकी केस की स्क्रूटनी भी होगी, और हो सकता है कि अगर कोई बड़ा मामला हुआ या कॉम्प्लेक्स मामला हुआ तो आपको सजा भी हो सकती है। इसलिए अपडेटेड रिटर्न की जो व्यवस्था सरकार ने आपके लिए की है, और आपके यहां कोई मिसमैच पाया गया है तो अपनी गलती का सुधार कर लीजिए अभी 25% एक्स्ट्रा देकर। क्योंकि अगर ये केस रीओपन होगा, 148 होगा जिसे हम बोलते हैं, तो वहां पर आपको ब्याज भी देना पड़ेगा, और वो ब्याज आपको जैसे 20-21 की बात हो रही है और रीओपन होता है जाके 25-26 में, तो 4 साल का ब्याज इतना हो जाएगा जितना टैक्स नहीं बनता। और मोर एवर सेक्शन 270A में मिस रिपोर्टिंग और अंडर रिपोर्टिंग का पेनल्टी भी आप पर लगेगा। तो अभी से यही विनती, जिसका भी मिसमैच है, सरकार आपको स्वैच्छिक कर पालना के लिए अवसर प्रदान कर रही है, इस लाभकारी अवसर का फायदा उठा लें ताकि आप ब्याज से, पेनल्टी से और सजा से बच सके। ठीक है, तो मैंने तो बहुत सारे सवाल आपसे पूछ लिए मनोज जी, कुछ बातें जो मुझसे छूट गई हो जो आप बताना चाहेंगे अपडेटेड रिटर्न की, फिर हम व्यूअर के क्वेश्चन लेंगे। तो एक बात ये, जो लोग सवाल भेजना चाहते हैं जल्दी भेजिए, हमें इंतजार है आपके लाइव क्वेश्चंस का। व्हाट्सएप पर मेरे पास कुछ सवाल आ गए, मैं उनसे शुरुआत करूंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मनोज सर, आप अब आईटीआर यू को लेकर के कोई बात जो मुझसे छूट गई हो जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे? अपडेटेड रिटर्न से पहले मैं जो ई वेरिफिकेशन स्कीम 2021 आई है जी, इसके बारे में बताना। यस प्लीज। ई वेरिफिकेशन स्कीम और ई वेरीफाई ऑफ रिटर्न, दोनों लोग कंफ्यूज्ड हैं कि दोनों एक ही हैं, क्योंकि दोनों के आगे वर्ड ई वेरीफाई लगा हुआ है, लेकिन ये दोनों इंटायरली डिफरेंट हैं। ई वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न का मतलब है कि आप आधार से, ओटीपी से वेरीफाई करेंगे, डिजिटल सिग्नेचर से करेंगे, ईवीसी करेंगे या बेंगलोर भेजेंगे। लेकिन ई वेरिफिकेशन में आपने जो रिटर्न भरी है उसकी वेरिफिकेशन की प्रोसेस सरकार लेके आई है ऑनलाइन माध्यम से। तो इसके लिए पूरा कंप्लायंस पोर्टल है। एक लोगों को यह है कि मेरे पास एसएमएस आया है सर, मेरे पास ईमेल आई है, लेकिन ये जवाब कहां देना है, मेरा तो सब कुछ ठीक है, मेरे को पता ही नहीं जवाब कहां देना है। तो इसके लिए जवाब जो देना है, इनकम टैक्स की साइट पर जब आप लॉगिन करेंगे वहां पर कंप्लायंस पोर्टल है,
आपको कंप्लायंस पोर्टल पे जाना है। जब वहां पर आप रेलेवेंट ईयर पे क्लिक करेंगे तो आपसे जो मिसमैच आ रहा है वहां पर रिफ्लेक्ट होगा। और उसके राइट हैंड कॉर्नर पर आपको कमेंट का एक बटन दिया गया है, रिमार्क का एक बटन दिया गया है, जहां पर आप डिटेल में सारी बात अपनी कह सकते हैं। और मैम इसमें एक अच्छी बात है जो पहले नहीं होती थी और सरकार ने कह दी, वो ये है कि भैया आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो लगाना चाहते हैं अपने पक्ष में वो लगा भी सकते हैं। पहले आप डॉक्यूमेंट नहीं लगा पा रहे थे ई वेरिफिकेशन में, सिर्फ लिख पा रहे थे। और 10 अटैचमेंट 10 MB तक की मैं यहां पर लगा सकता हूं। तो जो लोग अपने पक्ष में अपनी बात की सहमति में कुछ प्रूफ लगाना चाहते हैं, कुछ एविडेंस लगाना चाहते हैं, वहां पर अटैच कर सकते हैं। ऐसी सुविधा सरकार ने प्रदान की है। लेकिन अगर आपने कागज लगा भी दिए, अपनी बात लिख भी दी, लेकिन फिर भी आगे वाले को वो बात समझ नहीं आ रही है, तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में प्रियंका जी सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जैसे आज हम और आप बात कर रहे हैं, सेम इसी माध्यम से असेसिंग ऑफिसर और आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी लेकर अपनी बात बता सकते हैं कि मैंने आयकर विवरणी में ये इनकम पहले ही इस स्थान पर दिखाई हुई है, इसलिए मेरा कोई कर बकाता नहीं है, आपकी वेरिफिकेशन रोंग है। ओके फाइन। तो आप लेकिन ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी है ये अभी स्टार्ट होनी है और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में ही मिलेगी। कब? जहां कर का बहुत बड़ा मामला है, करोड़ों में मामला है, या कोई बड़ा केस है, या कोई उलझा हुआ केस है, तो वहां पर आपको रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी और रिक्वेस्ट के बाद आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन ई वेरिफिकेशन और ई वेरीफाई करने से कंफ्यूज मत होइएगा। वेरिफिकेशन का अगर आपको मैसेज आ रहा है तो इनकम टैक्स के पोर्टल में आप जाएंगे, वहां कंप्लायंस में क्लिक करके आगे की कार्रवाई जो है वहां पर पूरी होगी। आपको जो सबमिट करना, आप पेपर भी अटैच कर सकते हैं। जब हम इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तब हम उसमें कुछ भी अटैचमेंट नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपसे ई वेरिफिकेशन में पूछताछ हो रही है, आप अपनी बात साबित करने के लिए, जैसा कि अभी मनोज सर ने बताया, 10 MB तक की फाइल को अटैच करने की सुविधा दी जा रही है। गोइंग फॉरवर्ड आप वीडियो के जरिए भी अपनी एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे, राइट? एक चीज और ऐड कर दूं मैम इसमें मैं, कि ये जो सिस्टम आया है ई वेरीफाई में, लोगों को ये नहीं पता किस किस तरह के नोटिस आ रहे हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन। एक तो फेक डिडक्शंस को लेकर बहुत बड़ी मुहिम चल रही थी। आपने देखा कि काफी लोग HRA की, ATC की, ATD की, होम लोन की, डोनेशन की, फेक डोनेशन की डिडक्शन क्लेम करते थे। तो सरकार पहले तो उन लोगों को ट्रैक कर रही है इस ई वेरिफिकेशन स्कीम से, जिन्होंने भी फेक डिडक्शन क्लेम की। दूसरा, काफी लोग यहां से विदेश चले जाते हैं, और जब विदेश चले जाते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं भारत में तो रह नहीं रहा, भारत में कमा नहीं रहा, इसलिए मेरे को रिटर्न भी नहीं भरनी थी। लेकिन जो इनकम आ रही होती है उनके इंडियन बैंक अकाउंट में ही आ रही होती है, वो उन्होंने क्लोज नहीं किया होता। तो ऐसे में इनकम अगर इंडियन बैंक अकाउंट में आई है और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास चली गई है, क्योंकि भारतीय बैंक ने भारत सरकार को वो दे दी, तो वहां पर बड़ा जरूरी हो जाता है कि आप देखें कि आपका इंडियन बैंक अकाउंट चल तो नहीं रहा है, उसमें कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रही। तीसरी बड़ी मेन चीज कि कोई म्यूचुअल फंड है, कोई डिविडेंड है, तो वो लोग छोड़ देते हैं कि यार स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहा हूं, कैसे पता चलेगा। आज वो भी सारी चीजें, अगर आपको 10 रुपए का डिविडेंड भी आया है, मैम मैं एक छोटे से एग्जांपल समझाता हूं। आपके पास कोई 10 शेयर थे और 1 रुपए का डिविडेंड कंपनी ने दिया, 10 रुपए दिया, और 10 रुपए का डिविडेंड आपके SFT स्टेटमेंट में आ गया। आपने अपने रिटर्न में 10 रुपए की इनकम नहीं दिखाई, तो समझिए मैम ये भी अंडर रिपोर्टिंग है। ओके, अमाउंट का तो मामला नहीं है ना, एक ने 1000 रुपए नहीं दिखाए, एक ने 1 लाख रुपए नहीं दिखाए, एक ने 10 रुपए नहीं दिखाए, तो कंप्यूटर तो इसको भाषा को नहीं समझता। वहां तो 1 रुपए का भी मिसमैच है तो मिसमैच है। ओके, सो इसके लिए भी तो आपको तैयार ये रिटर्न रहिएगा। भरनी पड़ेगी, इसलिए मिसमैच का मिलान जरूर करें, वेरीफाई जरूर।